सदन में पिछले 4 दिनों से यही नजारा है और तमाम कामकाज को छोड़कर विपक्ष मंत्री के विवादित बयान को लेकर हंगामे पर अड़ा है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने जैसे ही शून्यकाल शुरू करने का ऐलान किया, विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सरकार की ओर से विपक्ष से बार बार हंगामा छोड़ कामकाज चलाने की अपील की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। सदन की जो कार्रवाई को ये बाधित कर रहे हैं, जो देश के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूं, जब उन्होंने कहा, उन्होंने माफी मांग लिया, इससे अधिक एमिटी की क्या बात होगी? गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 विपक्षी दलों ने सरकार से उनके उस संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि मंत्री के ऐसे बयान के स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी निंदा की जाए। राज्यसभा में 9 विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके और एनसीपी ने ये प्रस्ताव रखा। Ask for a resolution which yesterday in the Business Advisory Committee meeting was discussed. Mr. Sitaram Yechuri had suggested that. And we said that it would be the right thing for this House to do to restore the dignity of the democratic discourse. Let that resolution be considered and therefore I am beseeching you as the chair. We will move such a resolution. Let that be considered, and on that basis the House can function. We have been very reasonable. We are saying no need to sack her. Just pass the resolution. Now we appeal to the government. Please don't be so adamant and arrogant. Please be reasonable and allow this House to run with a reasonable opposition like us, sir. जो गुड स्पिरिट में रेजोल्यूशन आया है वो आपके सामने है। सोमवार तक इसको आप जो है सॉर्ट आउट कीजिए। हम सदन चलाना चाहते हैं। हालांकि सरकार की दलील थी कि मंत्री ने माफी मांग ली है और पीएम ने भी बयान को खारिज करके सदन चलने की अपील की है। ऐसे में विपक्ष को सदन का कामकाज होने देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने आकर के कहा कि हम इस तरह के किसी भी बयान का न समर्थन करते हैं और हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं। हमें लगता है इसके बाद ये मुद्दा क्लोज हो जाता है। ये सदन की परंपरा है। आप जिस सदन की परंपरा और जिस सदन के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम भी उसी के परंपरा और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमें लगता है ये मुद्दा यहीं क्लोज हो जाए और सदन की कार्रवाई चले। गतिरोध जारी रहने पर उपसभापति पीजे कुरियन ने राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में बात करनी चाहिए। I don't find any use in furthering this discussion because I know this is not going to be settled here. I think the leaders of the opposition parties and the government sit together and sort out and come with a solution at least by Monday. That is all what I can say. The chair cannot take a decision on this. I am not able to take a decision. My request to everybody is, now you have all made your point, not all, at least some people. Why not we allow private members business? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 8th December 2014. मंत्री के विवादित बयान का मसला अब इतना बड़ा बन चुका है कि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष इस मसले पर काफी आगे बढ़ चुका है और अब उसे कदम वापस खींचने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिख रहा है। सरकार भी पीएम के बयान के बाद और कोई कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में ये गतिरोध आसानी से खत्म होता नहीं लग रहा है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।